क्या कंडीशन, पैरेलल लाइंस और उनके क्या कंडीशंस, तो इसमें क्या सबसे पहले हम सीखे थे, सबसे पहले तो हमको ये समझना है जो पैरेलल लाइन होता क्या है। पैरेलल लाइन क्या होता है, जब दो रेखाएं, ठीक है, जब दो रेखाएं मान लो ये ए है, ये बी है रेखाएं, ठीक है, ये सी है और ये डी है, ये दो रेखाएं, ठीक है, ये दो रेखाएं की बीच की दूरी अगर नियत हो, ठीक है, और जब तक ये बढ़ती रहे तब तक इसके बीच की दूरी नियत ही रहो, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं हो, इसको पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन समझ गया। इसी पे अगर कोई लाइन काटती हुई जाए तो इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तिर्यक रेखा कहते हैं। इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, मान लो एम है, ई एम, ठीक है ना। और कुछ सिखाए थे जब एंगल सिखा रहे थे तो उस समय भी बताए थे, देखो यहाँ पे इसके और बीच के भी झुकाव पैदा हुआ है, कौन बनाया है वो, ठीक है ना। ये भी कौन, ये भी कौन, ये भी कौन, ये भी कौन, ये भी, ये सब एंगल्स है ना। तो इसका जो पहला कंडीशन हमको पढ़ना है, पहला कंडीशन को समझना है। पहला कंडीशन में तुम लोग को ये सीखना है और इसको याद रखना है कि इसमें पहला मतलब पहला कंडीशन में ये याद रखना है कि संगत कोण बराबर होता है। क्या होता है संगत कोण? संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। संगत कोण बराबर होता है। तो संगत कोण बराबर होता है तो कौन 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 संगत कोण होता है उसको चलो सीखते हैं। यहाँ पे देखो ये है तो इसका नाम रख लो, कुछ एन रख लो, यहाँ का कुछ नाम रख लो, यहाँ का रख लो टी, नामकरण कर लिए। अब हम लोग संगत कोण को देखते हैं, ठीक है। देखो संगत कोण 1 2 3 4 इस साइड, 1 2 3 4 इस साइड, टोटल कितना हो रहा है? देखो चलो अब देखो यहाँ जो बन रहा है, यहाँ ये संगत कोण, ये इसके बराबर, किसके बराबर? इसके बराबर। इसका नाम क्या है? एन नाम रखा था। एन नाम रखा था, यहाँ एन क्यों रखा नाम? और कुछ रख लो, एल रखेगा, एल रख लो, ठीक है। तो चलो, तो ये क्या होगा, ये इसके बराबर है ना संगत कोण के हिसाब से। इसका क्या नाम है? एल एन बी। क्या नाम है कोण का? एल एन बी, ठीक है। ये और ये संगत कोण होंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। इसका क्या नाम है इस कोण का? एन टी डी, एन टी डी। ये दोनों कोण क्या होंगे आपस में? बराबर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया, तब इसको इसको है ना। तो ये कैसे होगा? बी एन टी, कोण बी एन टी, ये कौन हो गया? बी एन टी। अब बचा ये, तो इसका क्या नाम है? डी टी एम, डी टी एम, डी टी एम। ये भी दोनों क्या होगा संगत कोण के हिसाब से? संगत कोण है दोनों तो बराबर होगा। चलो आगे क्या बचा? इस साइड अब आना है, इस साइड हो गया। चलो ये जो है ये वाला इसके, अब देखते हैं इस साइड का। तो अब ये कौन संगत कौन होगा? इसका क्या होगा? एल एन ए, कौन एंगल क्या हो जाएगा? एल एन ए, एल एन ए हो जाएगा। ये इसको इक्वल में, इसका क्या नाम है? इसका एन टी सी, एन एन टी सी हो गया। तीसरा हो गया संगत कोण। अब देखो अब क्या बचा यहाँ पर? तो ये और इसका क्या लेगा? इसको लेंगे
तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, इसको लेंगे तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, ANT, ANT ये वाला हो गया। अब ये होगा, इसका क्या नाम है, CTM। ये संगत कोण से 4 गो हम लोग कंडीशन को समझे हैं, है ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एकांतर कोण को समझते हैं। किसको, एकांतर कोण। एकांतर कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है, सो अब समझते हैं। देखो एकांतर कोण, ये जो अंदर है, यहाँ से ये बाहरी समझना, ये बाहरी, ये जो अंदर वाला भाग है, इसमें ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे, ठीक है। और ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे। तो कितना कंडीशन बना, 2 कंडीशन बना। कितना बना, 2। इसको लो पहले, तो क्या हो जाएगा, ANT, ANT बराबर क्या हो जाएगा, ये ले लिए तो ये होगा, इसका क्या नाम है, NT या D, NT या D। पहला हो गया कंडीशन। एक और चलते ये वाला, इसका क्या नाम है, BNT, BNT, ठीक है। BNT ये हो गया, एक तो ये हो जाएगा, तो इसका क्या नाम है, CTN, ठीक है ना, CTN, CTN। आ गया समझ में, आ गया। चलो यहाँ तक समझ गए।